क्या आप बेरोजगार हैं या छोटा मोटा कोई कार्य करते हैं, जैसे कि नाई का कार्य, दर्जी का, धोबी का, सोनार का, लोहार का। यहाँ जाति से कोई मतलब नहीं है। यदि आप छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कुम्हारी का काम करते हैं, या राजमिस्त्री यानी जो कारीगर होते हैं मकान बनाने का करने का वो वाले, या आप लोग मोची का कार्य करते हैं, या कोई मूर्ति बनाने का या पत्थर का कार्य करते हैं, या आप सिलाई का कार्य करते हैं, और आपको यदि वित्तीय आवश्यकता है यानी किसी भी प्रकार के पैसों की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने काम को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत जो भी आवेदक है उसको 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसे आपको 48 महीनों में वापस भरना होता है, और साथ ही 15,000 रुपये तक नॉन रिफंडेबल अमाउंट भी दे होता है, जिसे आप अपने कार्य को बढ़ाने के लिए औजार वगैरह खरीद सकते हैं। और आपको योग्यता को बढ़ाने के लिए इसमें आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है 15 दिन से लेकर के 30 दिन की। उसके लिए प्रतिदिन आपको 500 रुपये तक का भुगतान किया जाता है। तो ये योजना क्या है, इसमें क्या क्या चाहिए, किसको मिलेगा, आवेदन कैसे होगा, मैं इस वीडियो में पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा। हम लोग वीडियो को पूरी एक्यूरेसी के साथ और पूरी विस्तार के साथ बताने का प्रयास करते हैं, ताकि उससे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यानी छोटी छोटी बातें हैं वो भी पीछे ना छूटे। आपसे निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, मैं आपको वीडियो प्रारंभ करने से पहले बताना चाहूँगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। पीएम विश्वकर्मा भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय यानी जो लघु उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च की गई है। उद्देश्य इसका है कि हाथ से या औजारों का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को पहचानना एवं सशक्त बनाना। इस योजना को वर्ष 27-28 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। इसकी पात्रता क्या है साथियों, देखिए, इसके तहत आप लोगों की आयु कम से कम 18 वर्ष और आप एक कारीगर या शिल्पकार होने चाहिए। जो आप लोग स्वरोजगार यानी खुद के रोजगार के लिए औजारों से काम करते हैं, उनमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना में कौन कौन आवेदन यानी ये लोन है या ये पैसा है वो किस किस को मिल सकता है। यहाँ पे साथियों 18 तरह की कैटेगरीज हैं। आप यदि बढ़ई का कार्य करते हैं, नाव बनाने का कार्य करते हैं, अशस्त्रकार हैं, लोहार हैं, ताला बनाने का काम करते हैं, आप सोनारी का कार्य करते हैं, कुम्हार का कार्य करते हैं, आप मूर्तिकार हैं या मोची यानी चमड़ी का काम करते हैं, आप राजमिस्त्री या राजमिस्त्री से मतलब होता है साथियों जो भी छोटे मोटे चिनाई का कार्य करते हैं, मकान बनाने का कार्य करते हैं, वो टोकरी या चटाई झाड़ू निर्माता हैं, गुड़िया या खिलौने बनाने वाले हैं, नाई हैं, माला निर्माता हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं। यहाँ साथियों इससे जाति से कोई मतलब नहीं है, काम है। जैसे कोई दर्जी है वो यदि लोहारी का या नाई का जो कार्य होता है कटिंग का वो कर सकता है, या कोई आम जाति जैसे ओबीसी या कोई भी ब्राह्मण है वो यदि दर्जी का कार्य यानी सिलाई का कार्य करता है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, यहाँ जो भी काम लिखे हैं वो काम से मतलब है, जाति से कोई मतलब नहीं। ठीक है साथियों, तो ये यदि आप इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं और आपको फंडिंग की आवश्यकता है तो आप लोग आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए साथियों देखिए क्या क्या लाभ मिलता है। विश्वकर्मा के रूप में पंजीकरण यानी आप एक पंजीकृत हो जाएंगे गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें आप लोगों को प्रमाण पत्र और एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें क्रेडिट सहायता यानी पैसों की सहायता कैसे मिलती है, बिना जमानत के, यानी आपको कोई भी बैंक में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं। उसके आधार पर पहली किस्त में आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसे आप लोगों को 18 महीने के भीतर यानी 1.5 साल में है वो वापस जमा करवाना होगा। वो जमा करवाने के बाद आपको उसकी दूसरी किस्त मिलेगी 2 लाख रुपए, जिसे आप 30 महीनों में वापस जमा कर सकते हैं। 5% की दर पर रियायती ब्याज दर, 5% लगभग आपको ब्याज देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा ब्याज भी नहीं लगेगा। यदि आप देखिए ऋण प्राप्त करने के लिए किसी जमानत यानी कोलेटरल फी की आवश्यकता नहीं होगी। ऋण की दूसरी किस्त उन कुशल लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जो एक स्टूडेंट लोन अकाउंट रखते हैं और जिन्होंने अपने व्यवसाय को डिजिटल लेन देन को अपनाया है। यानी आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से दूसरी किस्त का लाभ उठाने से पहले उन्हें ऋण की पहली किस्त चुकानी होगी, यानी पहले आप ये 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो ही दूसरा अमाउंट मिलेगा। कौशल उन्नयन यानी जो भी इसमें आवेदन करेगा उसको कौशल सत्यापन और उसके बाद 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और 15 दिन या उससे अधिक उससे उन्नत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण भत्ता 500 रुपये प्रतिदिन, 500 रुपये यदि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी गवर्नमेंट द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा और उसमें 500 रुपये आपको पर डे के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन यानी आप विश्वकर्मा द्वारा अपनाए गए व्यवसाय के लिए उन्नत उपकरण मतलब जैसे कोई आप चिनाई का कार्य करते हैं तो आपके जो भी औजार चाहिए होते हैं, जैसे कोई दर्जी का कार्य करता है उसकी सिलाई की मशीनें होती वो वाली, यदि आप लोहारी का काम करते हैं तो आपसे जो भी औजार होते हैं उनकी खरीद के लिए
ई वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपए दिए जाएंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, ये आपके रहेंगे, आपको वापस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटली लेन देन के लिए प्रोत्साहन, आप यदि ऑनलाइन माध्यम से लेन देन करते हैं तो 1 रुपया प्रति लेन देन, अधिकतम 100 लेन देन प्रति माह के लिए प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी। यानी आप ऑनलाइन फोन पे, गूगल पे के माध्यम से अमाउंट की लेन देन करते हैं तो प्रति लेन देन पर 1 रुपए की आपको है वो सब्सिडी दी जाएगी, यानी आपको पेमेंट ज्यादा दी जाएगा। विपणन सहायता यानी मार्केटिंग सपोर्ट, गवर्नमेंट द्वारा आपकी यदि ब्रांडिंग, विज्ञापन, प्रचार प्रसार करना रहा तो भी उसमें भी गवर्नमेंट आपका सहयोग करेगी। ये तो था साथियों इसके अंदर क्या होता है वो। अब बात करते हैं पंजीयन प्रक्रिया। इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया क्या रहेगी? पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्र यानी CSC माध्यम से आप लोग कर पाएंगे। आवश्यक दस्तावेज इसमें साथियों आधार कार्ड, आपके मोबाइल नंबर जो कि इस आधार में लिंक होने आवश्यक है, आपका बैंक का विवरण यानी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका विवरण, आपका राशन कार्ड आपके पास होना जरूरी है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड को प्रस्तुत करना होगा। PM विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण नामांकन के लिए कोई शुल्क यानी गवर्नमेंट द्वारा कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है। यदि आप आवेदन करना चाहें तो मैंने एड्रेस दे रखा है, यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस योजना का आवेदन का प्रोसेस क्या है। आवेदन प्रोसेस क्या रहेगा साथियों, ये भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको मोबाइल और आधार से वेरिफिकेशन करवाना होगा, eKYC होगी ऑनलाइन। सेकेंड स्टेप में साथियों इसमें रहने वाला है आर्टिशियन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपका फॉर्म खुलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें सारी स्टेप्स। PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। उसके बाद अप्लाई फॉर स्कीम फॉर कंपोनेंट्स, यानी आपको जो पैसों के लिए 2 लाख रुपए के लिए आपको करना है वो होगा। अब साथियों मैं आपको दिखा देता हूं CSC के माध्यम से आवेदन कैसे होता है, क्या क्या चाहिए होता है, कैसे प्रोसेस करना होता है। जो CSC होल्डर साथी हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी और जो नए कस्टमर्स हैं जो आवेदन करना चाह रहे हैं उनको भी एक प्रेफरेंस हो जाएगा कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और कैसे प्रोसेस होगा। जैसे आप लोग CSC लॉगिन होते हैं, CSC के होम पेज पे जाकर के नीचे वाला जो ऑप्शन दिखता है इसमें सर्विसेज अपने को दिखती है, आप लोग सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज में सारी सर्विसेज आपके सामने आ जाएगी। आप लोग सर्च वाले में जाकर के विश्वकर्मा लिखेंगे साथियों, विश्व लिखते ही ये आ जाएगा विश्वकर्मा है ना, PM विश्वकर्मा। यहाँ आप लोगों को क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना रहेगा। जो भी साथी CSC ID जिनके पास नहीं है उन लोगों के आवेदन यहाँ से बाहर की साइड से नहीं हो पा रहे हैं। जो भी साथी CSC ID लेना चाह रहे हैं उनका अलग प्रोसेस है। अब आपने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करते ही ये आपके सामने PM विश्वकर्मा की वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें कॉर्नर में आपको लॉगिन दिखेगा। क्या दिखेगा साथियों? लॉगिन। जैसे आप लोग इस पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे लॉगिन के तरीके दिखेंगे। इसमें आपको CSC लॉगिन करना रहेगा। CSC लॉगिन के अंदर आप फर्स्ट बार कर रहे हैं यानी रजिस्ट्रेशन फॉर आर्टिसंस, यानी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पहले आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन लोगों का व्यू ई-श्रम डाटा यहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अपने को रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट टाइम तो CSC रजिस्टर आर्टिशियस यहाँ करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही साथियों आपसे पूछा जाएगा रजिस्टर नाउ देयर यू हैव एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसमें हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रंस को फैमिली की परिभाषा में रखा गया है, क्या आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं? यदि हैं तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नो पे क्लिक करेंगे एक नीचे और खुलेगा, यू हैव एवर क्रेडिट, आपने पहले से कभी कोई लोन सिमिलर और इसमें आपने जो योजनाएं चलती है गवर्नमेंट की उसमें कभी कोई लिया है क्या, PMEGPY या अन्य कोई किसी में मुद्रा योजना वगैरह में यदि लोन लिया है तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, आप लोगों को नो करना है। नो करके कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे यहाँ आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार में मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आप नहीं कर सकते हैं। यदि किसी के आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आप मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करवाएं। यहाँ वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार में है। यहाँ आप लोग आधार नंबर डालिएगा, यहाँ कैप्चा डालिएगा और कंटिन्यूअस पे क्लिक करिएगा। कंटिन्यूअस पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो यहाँ दर्ज करके कंटिन्यूअस करिएगा। जैसे आप कंटिन्यूअस करेंगे आपके यहाँ मोबाइल नंबर आएंगे, आपको यहाँ बायोमेट्रिकली यानी आपको फिंगर लगा करके बायोमेट्रिकली अपना वेरीफाई करना रहेगा। आप लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी जो बायोमेट्रिक मशीन लगी होगी उसमें लाइट होगी, कस्टमर को उस पर आप फिंगर दिलवाएंगे। फिंगर डालते ही उसका सारा डाटा आपके सामने खुल जाएगा, उसकी पर्सनल डिटेल, क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन। आपको 4 भागों में इस फॉर्म को अप्लाई करना है। पहले आप लोग फुल नेम, ये ऑटोमेटिकली आधार से आ जाएगा, यदि उसके नाम में मिसमैच है तो आधार को अपडेट करवा लें। फादर नेम ये भी आधार से आ जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये भी आधार कार्ड से आ जाएगी।
उसके बाद उसकी मैरिटल स्टेटस यानी मैरिड है या सिंगल है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। मेल फीमेल ऑटोमेटिकली आधार से आ जाएगा। उसकी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी। दिव्यांगजन यानी यदि आपके दिव्यांग हैं तो यस करें, अन्यथा नो करेंगे। यदि आप हैं तो कौन सी कैटेगरी के हैं वो आप करेंगे। आर यू हैव डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, क्या आपका कार्य आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में है, यस करिएगा यहाँ पे। यदि अलग स्टेट में तो आप नो रखिएगा। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाएगा, क्या आपका कार्य सेम डिस्ट्रिक्ट में है, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट में आप लोग काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में साथियों आपके यदि एनएफएसए हैं यानी आपको 2 रुपये किलो गेहूं मिलते हैं तो आपका आधार और ऑटोमेटिकली राशन कार्ड लिंक है तो डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जो व्यक्ति आधार कार्ड और राशन कार्ड आपस में लिंक नहीं है उन लोगों के राशन कार्ड नंबर आप यहाँ डालते हुए फैच डाटा करेंगे। यदि फैच हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और फैमिली फेच नहीं हो पाती है, राशन कार्ड फेच नहीं हो पाता है। मैं इस कंडीशन में दोनों तरह से दिखाऊंगा। यदि राशन कार्ड आपके फेच हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस परिवार में राशन कार्ड में जितने लोग हैं उन सभी का डाटा और आधार नंबर सहित ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। यदि आप फेच नहीं होता है तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ एड रो पे जाइएगा, ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं यानी पहले खुद तो अपना सेल्फ का नाम लिखिएगा, यहाँ सेल्फ सेलेक्ट करिएगा, रिलेशन में अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। आधार नंबर डालते ही जैसे ही आप साइड में क्लिक करेंगे ये साथियों थोड़ा घूमेगा और उसको वेरीफाई करेगा सही है। उसके बाद सेकंड रो आप ऐड करिएगा। सेकंड फैमिली मेंबर आपकी वाइफ हैं, उनके नाम से आप वाइफ यहाँ रिलेशन करिएगा और यहाँ पे उनके आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप एक और ऐड ड्रॉ करिएगा, आपके चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन की एंट्रीज करिएगा, उनके भी आधार नंबर होना कंपलसरी है, बिना आधार नंबर के फैमिली मेंबर्स ऐड नहीं होंगे। यहाँ एड्रेस आपका साथियों ऑटोमेटिकली आधार से ले लिया जाएगा, स्टेट भी ऑटोमेटिकली आधार से आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वो भी यहाँ आपको सेलेक्ट करना है और पिन कोड आप लोगों को लिखना है। उसके बाद पूछा जाएगा करंट एड्रेस। ये तो था आप लोगों का साथियों आधार का एड्रेस, और करंट एड्रेस आप यदि करंट कहीं अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो वहाँ आप लोगों को डालना है। लेकिन यदि आपका करंट एड्रेस और ऊपर का जो आधार का एड्रेस वो सेम है तो आप लोग सेम लिख दीजिएगा। जैसे आप लोग सेम पे अदर पे करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा और सेम पे करेंगे तो सेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपने सेम कर दिया। अब कह रहा है डू यू हैव कम अंडर ग्राम पंचायत, क्या आप ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं? यदि हाँ, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ करिएगा। हाँ करते ही आपसे पंचायत समिति पूछी जाएगी, आपकी ग्राम पंचायत पूछी जाएगी, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है जो आपको पीएम विश्वकर्मा के लिए आपको सर्टिफिकेट जो अलाउ होगा वो सर्टिफिकेट आप यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो आप लोगों को नगर पालिका या नगर परिषद जो भी आप पे लागू होता है वहाँ से आप लोग उसको अप्रूव करवाएंगे, तभी जाकर के आप लोगों को सर्टिफिकेट जारी होगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके सरपंच महोदय है, आप उनसे संपर्क करके आपकी आईडी को आप अप्रूव करवाएंगे, तभी आप लोगों को वो सर्टिफिकेट मिलेगा, अन्यथा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बगैर आगे की कार्यवाही नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप लोग यहाँ पे अपना है वो सही तरीके से सेलेक्ट कर लें जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है साथियों, करंट एड्रेस यानी आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, आपका कार्य कहाँ कर रहे हैं वो है इसमें। ठीक है साथियों, यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ लेकिन मैं काम है वो शहरी क्षेत्र में कर रहा हूँ तो मुझे शहरी क्षेत्र से ही उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जैसे नगर पालिका क्षेत्र में आपकी दुकान है, जैसे आप बार्बर का काम करते हैं या आप लोहारी का काम करते हैं या आप सोनारी का काम करते हैं, आपकी दुकान है नहीं है वो तो आप वहीं की लोकल बॉडी से आपको उसको प्रमाणित करवाना रहेगा। अब अगली डिटेल आती है साथियों प्रोफेशन या ट्रेड्स डिटेल, यानी आप कार्य क्या करते हैं उसकी डिटेल आपको भरनी है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी श्रेणी हैं, जितने भी काम की 18 श्रेणी है वो आपके यहाँ खुलेगी। आप जिस भी श्रेणी से बिलोंग करते हैं, जैसे देखिए आर्मिचर, नाई, लोहार, बोट मेकर, सुथार, बढ़ई, मैट मेकर, जो भी हैं आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी को। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वो बार्बर है, नाई है मेरे साथी। अब आप सब कैटेगरी यदि आप पे लागू है तो सेलेक्ट होगी, अन्यथा कुछ नहीं। आपने ये कर दिया। अब अगले में आपको इसको वेरीफाई करना है, ये टर्म एंड कंडीशंस है, इसको आप ओके करेंगे। सेम एज आधार एड्रेस, आपका बिजनेस कहां पर है, आपके आधार के एड्रेस के अनुसार जहां आधार का एड्रेस है वहीं पर है, या आपके करंट एड्रेस के अनुसार है वहां पर है, या आपके करंट एड्रेस और आधार एड्रेस के अलावा दूसरी कहीं जगह पर है तो आप अदर्स करेंगे और उसका एड्रेस का मेंशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सेव करेंगे। जैसे आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा। अगले पेज जो सेकंड पेज है वो क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, यानी आपको पैसा दिया जाएगा तो वो किस में दिया जाएगा, आपकी बैंक डिटेल डालनी रहेगी। यहाँ आप लोगों को साथियों बैंक सेलेक्ट करनी है।
अपना IFSC कोड डालना है, सर्च करना है, सर्च करते ही यहाँ आपकी शाखा खुल जाएगी, उसको शाखा को सेलेक्ट करिएगा, यहाँ अकाउंट नंबर डालिएगा और अकाउंट नंबर कंफर्म करिएगा, 2 बार अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद अगला भाग आपके सामने खुलेगा, क्रेडिट सपोर्ट आपको कैसा चाहिए। आप लोगों को यदि 1 लाख रुपए चाहिए, फर्स्ट मिलेगा 5% इंटरेस्ट लगेगा और 18 महीने में आपको वापस करना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 2 लाख रुपए का मिलेगा, जिसपे भी 5% ब्याज लगेगा और आपको 30 महीने में साथियों उसको रीपेमेंट करना है गवर्नमेंट को। आप इसको यस कर दीजिएगा, हाँ मुझे चाहिए तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना चाहिए, कम से कम आप 50,000 रुपए ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। तो मैं 1 लाख रुपए लेना चाह रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए कर दूंगा। सेलेक्ट प्रेफरेंस लोन टैग, आप कहां से लेना चाह रहे हैं, सम एज सेविंग, आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल डाला इसी में लोन लेना चाह रहे हैं या किसी अन्य बैंक से लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ अन्य बैंक का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपने अकाउंट की डिटेल डाली उसी से आप लेना चाह रहे हैं, तो सम एज सेविंग उससे ले लें आप, जहां मेरा सेविंग अकाउंट है वहीं से मैं लोन लेना चाह रहा हूं। अब आगे साथियों पूछा जा रहा है, जैसे मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया, 1 लाख रुपए। अब साथियों अब देखते हैं अपन लोन का प्रपोज, यानी आप क्यों ले रहे हैं लोन, आपको क्यों चाहिए, ये पैसा क्यों चाहिए। आप एक से ज्यादा भी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी मुझे औजार खरीदने हैं। लोन लेने का कारण दिखाना होगा ना गवर्नमेंट को, आप क्यों लेना चाह रहे हैं, तो या तो आपको औजार खरीदने हैं। वर्किंग कैपिटल, यहां पे साथियों मैं वर्किंग कैपिटल से आपको थोड़ा मुखातिब करवाना चाहूंगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है किसी भी काम धंधे को चलाने के लिए जो भी आपको अमाउंट चाहिए। जैसे मैं एक लोहार की बात करूं, वो लोहार यदि कच्चा लोहा लाएगा तभी तो उससे कुछ बना पाएगा, तो आपको उसको लाने के लिए भी पैसा चाहिए। पहले तो कस्टमर से आप लेंगे नहीं, पहले आप उसको वस्तु बना के देंगे तभी तो वो आपको भुगतान करेगा। इसीलिए जो भी जैसे सोनार है तो वो सोना कहीं से लाएगा, फिर उसके आभूषण बनाएगा। इसी प्रकार से जो भी छोटे मोटे काम के लिए आपको पैसा चाहिए होता है वो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अगला है बिजनेस एक्सपेंशन, यानी आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो इन तीनों के लिए ही आपको अमूमन पैसा चाहिए होगा, तो आप लोग तीनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आगे पूछा जा रहा है एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग ऑप्शनल, आपने यदि पहले से कोई लोन ले रखा है, आपका चल रहा है किसी में, तो आप उसकी डिटेल डालें। आप इसको मैं चाहूंगा आप नहीं भरें, खाली रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल है। यदि आप ले रहे हैं तो कितना पैसा लिया, कितनी EMI कट रही है, आप कितना पैसा मंथली भर रहे हैं। उसके बाद डिजिटली इनिशिएटिव डिटेल्स, डिजिटली इनिशिएटिव का मतलब है आप डिजिटली माध्यम से पैसों के लेन देन करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे UPI माध्यम से, यानी फोन पे, गूगल पे हो गया, उसके माध्यम से आप यदि करते हैं तो आप लोगों को 1 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन, मंथली 100 ट्रांजैक्शन के पीछे, यानी मंथली 100 रुपए के आसपास आपको है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप लोग अपनी यहाँ UPI ID डाल दें, जो भी आपका फोन पे, गूगल पे है, बिजनेस जिसमें आप यूजेस करते हैं कस्टमर की, वो UPI ID यहाँ डालें। जैसे आप UPI ID डालेंगे वो सही होगी तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ आप लोग UPI ID से लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, कोई अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य था UPI ID। आप सेव करिएगा, सेव होते ही आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, स्कीम बेनिफिट्स इस पे आ जाएंगे। इसके लिए ट्रेनिंग्स, क्या आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, आर यू एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर बिलो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बेसिक 5 डे स्किल ट्रेनिंग, एडवांस 15 डे स्किल ट्रेनिंग। आप लोगों को 2 तरह की, एक तो बेसिक होती है यानी छोटी सी जानकारी आपको चाहिए वो ठीक है, एक होता है टूल किट, क्या आपको टूल किट चाहिए। वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यू विल बी गिवन ए ग्रांट ऑफ 15,000। आप यदि एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 15,000 रुपए टूल किट यानी आपको औजार खरीदने के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आप लोगों को मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए क्या, यानी मार्केटिंग सपोर्ट मतलब मुझे मार्केट में मेरा सामान बेचने के लिए, मुझे अपन कोई भी चीज़ है कहीं पे भी काम धंधा करते हैं तो उसका प्रचार करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या कहीं कोई बैनर लगाते हैं, या अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है अपने यार दोस्तों के साथ उसको शेयर करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या आपके साथ ऐसा सपोर्ट आप लेना चाहेंगे गवर्नमेंट से, जो कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिले ऑन बोर्ड योर प्रोडक्ट ई सर्विस एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्या आप है वो जो भी कॉमर्शियल वेबसाइट्स होती है गवर्नमेंट की उस पर अपनी ऐड देना चाहेंगे। क्वालिटी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है क्या, यानी आपकी जो भी कामकाज होते हैं उसके यानी हमारे काम की ये क्वालिफाई है। पार्टिसिपेट इन इनहैबिटेंट एंड ट्रेड फेयर, क्या आप लोग जो मेले होते हैं उसमें करना चाहेंगे। लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायर्ड चाहिए क्या आपको, ब्रांड बिल्डिंग सपोर्ट रिक्वायरमेंट चाहिए क्या, यानी आप एक कोई ब्रांड बना करके उसको सब गवर्नमेंट के थ्रू प्रचार करवाना चाहते हैं क्या, तो यानी आप इसको सभी को सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं। सेव करिएगा। सेव करते ही साथियों आपसे डिक्लेरेशन पूछी जाएगी, इसे आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें कि क्या कहा जा रहा है इसमें।
ठीक है आपको, और उसके बाद इसको एग्री करें। एग्री करके आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट में आप जैसे ही वापस आएंगे होम पेज पे तो यहाँ आपका नाम आएगा, आपने किस डेट को फॉर्म सबमिट किया वो डेट आ जाएगी। अभी वर्तमान में एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है वो यहाँ दिखाएगी और एप्लीकेशन नंबर आपके क्या है। तो साथियों मैं इस एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको थोड़ी सी ब्रीफ करना चाहूँगा। यहाँ रिव्यू पेंडिंग बाय यूएलबी। यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लेजिस्लेटिव बोर्ड, यानी शहरी जो बोर्ड होता है, शहरी या तो नगर पालिका होगी या नगर निगम होगा या नगर परिषद होगा, क्योंकि इनका एड्रेस, जिनका मैंने आवेदन किया उनका एड्रेस शहरी क्षेत्र का था, इसीलिए यूएलबी आया। यदि आपका एड्रेस ग्राम पंचायत क्षेत्र से होता तो यहाँ पेंडिंग एट ग्राम पंचायत या सरपंच लेवल पे पेंडिंग आता। ये अप्रूव होने पर आप लोगों को साथियों सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलने वाला है? सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट होगा तभी आपको क्रेडिट सपोर्ट यानी पेमेंट तभी मिलेगा। वो सर्टिफिकेट ले जाकर के आप लोगों को बैंक में देना रहेगा साथियों, तभी जाकर के आप लोगों को है वो पेमेंट इश्यू हो सकता है, अन्यथा दिक्कतें आएंगी। आप इसको जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे यानी नीचे खिसकाएंगे तो आपने जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म आपके सामने यहाँ डाउनलोड होने के लिए पड़ा होगा। आप लोग यहाँ क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए साथियों 3 स्टेप्स होते हैं, उसमें से 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए, एक तो केवाईसी वाला और एक ये पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन वाला, 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब अगला स्टेप रहता है रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड सर्टिफिकेट जनरेटेड। रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड कौन करेगा? अभी मैंने आपको दिखाया शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद जो भी है वो आपका अप्रूव करेगा, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके सरपंच इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये आप एक बार देख लें। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपके सामने इसकी पीडीएफ आ जाएगी पूरी, आप इसको प्रिंट कर लें। जहां से भी आपको अप्रूव करवाना है वहां जाकर के इसको प्रस्तुत करें कि सर जी मैंने ये आवेदन किया है, मैं वास्तविकता में यहाँ पे काम करता हूँ, मेरी ये दुकान है, सारा कुछ आपको वहां दे देना है। ये मेरा राशन कार्ड है, हम परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। आप लोग जहां भी आपका फॉर्म गया है पेंडिंग है वहां जाकर के रिक्वेस्ट करें, इसकी प्रिंट दे दें तो आपका है वो सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। सर्टिफिकेट के आधार पर आप लोग बैंक में जाइएगा और ये आवेदन फॉर्म की वहाँ पीडीएफ दिखाइएगा, बैंक आपका लोन अप्रूव कर देगा, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप उसको टाइम टू टाइम वापस भरिएगा, आपको 2 लाख मिल जाएंगे, उसको वापस टाइम टू टाइम भरिए। यानी आप छोटे से एक छोटा सा जो गवर्नमेंट का सहयोग है उसके माध्यम से अपने काम को बढ़ा सकते हैं। जो भी छोटे व्यवसायी हैं, एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैंने आप लोगों को साथियों इस वीडियो में दिखाया कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, कैसे आवेदन करते हैं, कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा। तो एक बार पुनः आप सभी का दिल से शुक्रिया, आपने इतने बड़े वीडियो को आराम से देखा। साथियों आपको लगा होगा कि वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन मैं हमेशा सारे वीडियोज इसी तरह से एकदम शॉर्ट में बनाने पे विश्वास नहीं करता, पूरी बात बताता हूं ताकि लोगों के जो भी छोटे मोटे कंफ्यूजन हो, जो भी लोग नए हैं उन सभी के लिए, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको लिए तो लगता है कि यार ये बहुत बड़े वीडियोस बन गए, लेकिन जो भी साथी नए हैं उन सभी के लिए जानकारी मिले, उन सभी को एकदम तसल्ली हो कि हाँ वास्तविकता में हमें पूरी और एकदम परफेक्ट जानकारी मिल गई है। अब हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं, हमें आवेदन करना चाहिए या नहीं चाहिए, हमें यदि वास्तविकता में रिक्वायरमेंट है तो ही आवेदन करिएगा। यदि आप चाह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट से पैसा ले लूँ और फिर वापस नहीं भरूँ, ऐसी बात में आप लोग न फंसें। आपसे निवेदन रहेगा, आप यदि इसमें लोनिंग लेते हैं आप लोग टाइम टू टाइम लोनिंग भरिएगा, आपका क्रेडिट स्कोर बराबर रहेगा। आगे भविष्य में यदि गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम आएगी आप लोगों को उसमें लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।